वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर 3 का। ये सेट 1 का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू बैटरीज ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट एंड 6 वोल्ट, यानी यहाँ पर आपको दो बैटरी का ईएमएफ का वैल्यू दिया हुआ है। ई वन इक्वल टू 3 वोल्ट और ई टू इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 एंड 0.4। आपका R1 दिया हुआ है 0.2 एंड R2 दिया हुआ आपका 0.4। ठीक है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों को कैसे कनेक्ट किया गया है? पैरेलल। मान लीजिए ये आपका ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों को पैरेलल कनेक्ट किया गया है। ठीक है। और पैरेलल कनेक्ट किया, फिर उसके बाद दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 4 ओम रेजिस्टर, यानी कॉम्बिनेशन को 4 ओम से एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट किया गया। ये आपका 4 ओम है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, एप्सिलॉन 1 है, एप्सिलॉन 2 है। ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है, फिर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, और लास्ट में टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो हमें निकालना है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट नंबर का ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला होता है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन उसका फॉर्मूला होता है ई इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो E1 वैल्यू दिया हुआ आपका 3 इंटू 0.2 प्लस 6 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई R1 आपका 0.2 है प्लस 0.4 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? जैसे 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, यानी 0.6। 6 इंटू 4 6 बार 18 24, यानी 2.4, और डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 0.4 0.6। यहाँ से इसको जोड़ेंगे 0.6 और प्लस 2.4, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। बाई 0.6। ठीक है। ये एक्सप्रेशन आया। तो लास्ट हम लोग लिखेंगे ई इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 बाई 0.6, डेसिमल हटाएंगे ऊपर 10 आएगा, यानी 30/6। ई इक्विवेलेंट कितना आया? 30/6। तो काटेंगे 6 के टेबल में एक बार में, और ये कितना आएगा? 6 12 18 24 30, 4 बार में। तो ई इक्विवेलेंट आ गया 4 वोल्ट, यानी आपका नया जो सेल बना कंबाइंड इफेक्ट वो आपका आ गया है यहाँ पर। ई इक्विवेलेंट कितना? 4 वोल्ट। अब हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। दूसरा नंबर में देखिए आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्योंकि हमको बोला गया यहाँ पर फाइंड द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उसको निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे। दूसरा नंबर 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन पहला जो रेजिस्टर क्या था आपका? 0.2 था, फिर 0.4, 0.2 और प्लस 1 अपॉन 0.4। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, यहाँ डेसिमल हटाएंगे ऊपर 10 आएगा, यानी 10/2 प्लस 10/4। 2 का टेबल से डिवाइड करेंगे एक बार में 5 बार में, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। तो यानी आर इक्विवेलेंट कितना आया? 5 प्लस 5/2। अच्छा, यहाँ पर 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट है ना। ठीक है। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन इसलिए है। 2 एलसीएम ले लेंगे, नीचे 1 है, कितने बार में? 2, यानी यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यानी 15/2। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/15 ओम। ठीक है। ये आपका आ गया आर इक्विवेलेंट। ठीक है। लास्ट इसी तरह हम लोग निकालेंगे। लास्ट क्या भी बोला है? करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब मान लीजिए ये रजिस्टर और को कंबाइन कर दिया, आर इक्विवेलेंट आ गया, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, और ईएमएफ आ गया टोटल, और यहाँ पे एक्सटर्नल लोड कितना था? 4 ओम था आपका। ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 ओम दिया हुआ था। अब करंट हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे करंट? तो सर्किट को हम लोग क्या किए? नेट इफेक्टिव बना दिए इस तरह, इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? थर्ड नंबर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू आई आर। ठीक है। आई इक्वल टू
V बाय आर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या, अच्छा यहाँ पर टोटल ईएमएफ हो जाएगा क्या चाहिए, ई इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना ई इक्विवेलेंट, तो पता ही हमें कितना है 4 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिएगा सर्किट आपको दिख रहा है इक्विवेलेंट सर्किट, ये दोनों रेजिस्टर क्या है आपस में क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट है रेजिस्टेंस किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस का। फिर ये इंटरनल रेजिस्टेंस इससे कैसा सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब हम लोग यहाँ देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट, तो आपका आ जाएगा 4 प्लस हम लोग स्मॉल आर कितना निकाले थे 2/15, 2/15। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए पहले, आर इक्विवेलेंट एलसीएम 15 हो जाएगा, नीचे 1 है तो 15 इंटू 4 60 और प्लस 15 एक बार में यानी 262/15 काटेंगे आपका कटेगा ये आर इक्विवेलेंट 62/15, ये तो कटेगा नहीं, तो ये आपका आ गया आर इक्विवेलेंट। ये आया टोटल रेजिस्टेंस आया इंक्लूडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टर। हम लोग करंट निकालना है तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आई इक्वल टू ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, तो ई इक्विवेलेंट कितना है आपका 4 है और डिवाइडेड बाय 62/15, तो 4 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 62 यानी 60/62। आई कितना आया, इसको हम लोग काटेंगे तो 2 का टेबल में 30/31, यानी इसका वैल्यू हो गया अप्रॉक्स 0.967 एम्पियर, ये आपका करंट निकल गया। ठीक है, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तीनों का वैल्यू निकल गया। थैंक यू।